हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव डेट। हमें दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू यू इंटू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ये इसका वैल्यू निकालना है और इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सेम वही चीज़ करना है, इन दोनों टर्म का वैल्यू निकालना है और इसके इक्वल इक्वेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स और इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यू इसमें से कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अंदर वन प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। और नीचे इसमें से क्या कॉमन लेने वाले हैं, एक्स। अंदर क्या बचेगा, वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप साथ साथ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्स इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स से ये एक्स एक बार क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, फिर नीचे क्या बचेगा वन माइनस वाई अपॉन एक्स। ऐसा इसलिए करें ताकि ये जो फंक्शन है होमोजीनियस बन जाए। क्या बन जाए, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन बनने के बाद इसमें हमें एक थ्योरम होता है जिसका नाम है एलर्स थ्योरम, उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू वन अपॉन एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, कोई फंक्शन जैसे मान लेते हैं एक्स और वाई में दे रखा हो, कुछ भी फंक्शन यहाँ पे है और इस वाले जो फंक्शन है इसका कुछ ना कुछ डिग्री हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और इसके लिए जो डिग्री होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे डिग्री सेम इन द सेंस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर यहाँ पे दे रखा हो कोई फंक्शन है तो यहाँ डिग्री इसका भी टू है, इसका भी टू है। आ रहे समझ में, तो इसको बोलेंगे ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पे टेन यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ इंटू वाई अपॉन एक्स, है ना। और ये क्या है, होमोजीनियस है डेफिनेशन से। हेयर टेन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री टू। देखिए एक्स का यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर क्या है, टू। और ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई क्या है, तो बाई यूजिंग एलर्स थ्योरम, जब अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है तो उसमें हम लोग एलर्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। एलर्स थ्योरम क्या होता है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एक्स वाई में दे रखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन क्या है, डिग्री है, ठीक है। इस फंक्शन की डिग्री क्या है, टू, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई और जेड अगर दे रखा हो तो इस वाले फंक्शन में डिग्री क्या है, फोर। फोर कैसे, वन वन, वाई की पावर वन, इनसे डिग्री मतलब इन सबको ऐड करना है, तो टू प्लस वन कितना आ जाएगा, फोर। देखिए एलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स इंटू ये जो फंक्शन दे रहा है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे प्लस वाई इंटू फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू डिग्री जो है, डिग्री क्या है, टू का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन के साथ। ये होता है एलर्स थ्योरम, ठीक है। तो उसी का यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फंक्शन क्या है हमारे पास, टेन यू, तो डेल एक्स अपॉन डी एक्स, टेन यू का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू टेन यू, इसका फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू टू क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है टेन यू का, इसकी क्या है, डिग्री क्या है, टू है, और फंक्शन क्या है, टेन यू अपने आप में है ना। तो ये क्या आ जाएगा, टू टेन यू। तो देखिए क्या हमारे पास वैल्यू आता है, एक्स टेन यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेन यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन यू। इसका तो डिफरेंशिएट करना ही तो एज इट इज रहेगा। आ रहा है समझ में। इसका अगला स्टेप देखते हैं। इस वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर यू जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर, ठीक है। कॉमन था दोनों में, इधर भी सेक स्क्वायर था इधर भी सेक स्क्वायर यू था, तो सेक स्क्वायर यू इंटू एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू टेन यू, ठीक है। अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर है अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर यू में चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप इधर उठा के इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टू टेन यू को क्या लिख सकते हैं, साइन यू अपॉन कॉस यू इंटू सेक स्क्वायर यू को क्या लिखेंगे, कॉस यू इंटू कॉस यू, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू टू साइन यू इंटू कॉस यू। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन टू यू का। तो वही है एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। इसी को हमें प्रूफ करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू यू इंटू वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू, ठीक है।
हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये एक तीनों टर्म का, और इसके इक्वल प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग जस्ट क्या प्रूफ किए थे, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। ठीक है, इसके इक्वल हम लोग जस्ट अभी प्रूफ किया था इसके फर्स्ट पार्ट में, उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो फंक्शन दे रखा है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस साथ साथ कीजिएगा आप, ये क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है u, और ये क्या है, यहाँ भी x के दोनों x के टर्म है, तो यानी u इंटू वी लगेगा। और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, u को छोड़ते हैं फिर v का करते हैं, प्लस v को छोड़ते हैं फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही होता है u इंटू वी का फॉर्मूला। तो वही है, देखिए x को छोड़ा फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ा x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x और y के रूप में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो और हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट, y क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो वही है, देखिए यहाँ पे y कॉन्स्टेंट है, इसको y को एज इट इज छोड़ेंगे, फिर डी यू अपॉन डी वाई क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू साइन यू का करेंगे तो हो जाएगा कॉस यू, फिर कॉस यू, फिर टू यू का करेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर u का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ भी है और डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही है, देखिए x डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा -1 डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ एक्स, दोनों साइड हमें x से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 इंटू कॉस 2u माइनस 1 डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 3 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका अगला स्टेप देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जो हमारे पास जो इक्वेशन था क्या था, फर्स्ट पार्ट से जो लिया था एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन टू यू। अब इसको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो एक्स को एच टी छोड़ा, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस, अब इसमें भी यू इंटू वी लगेगा, यू इंटू वी लगेगा, यानी वाई को छोड़ा फिर इसका करेंगे तो डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी वाई को छोड़ा फिर वाई का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन टू यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टू यू, फिर टू यू का करेंगे तो 2 यू का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई ये तो हमारा एच टी रहेगा, प्लस डी यू अपॉन डी वाई यहाँ भी है और डी यू अपॉन डी वाई यहाँ भी है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 2 cos 2u माइनस 1 और डी यू अपॉन डी वाई, इसको क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और वाई डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो हमारे पास जो वैल्यू है इसको वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए एक्स वाई, इसको करेंगे वाई के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू 2 cos 2u माइनस 1 डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर 3 अभी जस्ट पहले प्रूफ किए थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर इसको एक्स से मल्टीप्लाई किए थे, और इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास अभी आया है उन दोनों क्या करना है आपस में जोड़ना है। ये क्या था, हमारे एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद आया था, और ये हमें वाई के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद ये दोनों वैल्यू आया था। क्या था, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई प्लस ये टर्म अभी जस्ट हमें वाई से मिला है, इनको क्या करना है आपस में ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है एल एच एस साइड है, ये दोनों का एल एच एस साइड है, और उसका आर एच एस साइड क्या है, ये हमारे पास आर एच एस साइड है। ठीक है, और अभी देखो जैसे हमारे पास ये वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 का ये क्या है एल एच एस साइड है, और ये क्या है उसका आर एच एस साइड है। तो ऐसे ही उसमें भी कुछ एल एच एस आया होगा और उसमें भी कुछ आर एच एस आया होगा, एक्स से डिफरेंशिएट करने के बाद तो हमारे पास यही वैल्यू आया था। इसको ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ भी 1 है, और आर एच एस में उधर क्या था एक्स इंटू 2 cos 2u माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ये वैल्यू हमारे पास वाई से आया है वाई इंटू 2 cos 2u माइनस 1 डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी टू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डी टू अपॉन डी एक्स डॉट डी वाई, ये वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। देखिए इधर क्या हमारे पास वैल्यू बचेगा, एल एच एस साइड हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, इन सभी को ऐड करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास वैल्यू एज इट इज रहेगा। और इधर देखिए इधर हमारे पास 2 cos 2u माइनस 1 यहाँ भी है, 2 cos 2u माइनस यहाँ भी है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर, यानी दोनों में कॉमन कर लेते हैं। इधर क्या बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू
2 cos 2u माइनस 1, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हमारा था, इससे हमारा इसकी वैल्यू क्या था, sin 2u, है ना। और ये क्या हमारे पास 2 cos 2u माइनस 1। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई इजकल टू साइन 2u था ना। यानी इसके जगह पर हम लोग sin 2u भी लिख सकते हैं। ये हमारा sin 2u हो गया। इधर क्या बचेगा, 2 cos 2u माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 cos 2u का एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू, उसी का यूज़ करने वाले। देखिए साइन 2u तो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसको बाहर कर ले लिखते हैं एज इट इज़। फिर अंदर क्या हो जाएगा 2, ये 2 तो एज इट इज रहेगा। cos 2u की जगह पे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू माइनस 1 तो माइनस एज इट इज रहेगा। अब देखिए इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 2 4, 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर है, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, यानी 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर यू, और साइन 2u हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, ये हमें क्या करना था, इसी को हमें प्रूफ करना था। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।